Welcome to Eye Advice, an initiative to spread awareness on digital eye strain leading cause of dry eye disease. Today we have Dr. Surendra Prakash, retina surgeon, BBA Foundation, Kolkata, is here to share tips on preventing digital eye strain in your daily life. Stay with us. What is digital eye strain and how does it affect our vision? ओके, डिजिटल आई स्ट्रेन इसको पहले कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते थे। ये एक कंडीशन होती है जिसमें आई और ब्रेन दोनों फैटिग हो जाते हैं बिकॉज हम लोग बहुत देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं या फिर डिजिटल डिवाइस पे लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स, और ये हम लोग के आंखों में बहुत तरह के सिम्टम्स क्रिएट करते हैं जैसे ड्राई आई, ब्लडिंग ऑफ विजन, headache, and sometimes it causes difficulty in the focusing of the objects, and sometimes it gets irritation. एंड कभी कभी क्या होता है कि प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम की वजह से फोकस करने में डिफिकल्टी होती है बिकॉज हम लोग स्विच ओवर करते हैं स्क्रीन पे एंड द टास्क एंड कंटिन्यूस स्टेयरिंग एट द स्क्रीन, ये ड्राइनेस क्रिएट करता है क्योंकि हम लोग बार बार कंटिन्यूस देखते जाते हैं तो ब्लिंकिंग भूल जाते हैं करना, ब्लिंकिंग कम हो जाती है तो आई ड्राई हो जाती है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग अपने पोस्चर को ठीक नहीं रखते हैं जब कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो इसकी वजह से ये सारी परेशानी हम लोग फेस करते हैं। What are the most common symptoms of digital eye strain that people should be aware of? डिजिटल आई सिंड्रोम का जो कॉमन जो कंप्लेंट्स आते हैं, पेशेंट्स करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे ड्राइनेस फील हो रही है, ग्रीटीनेस फील हो रही है, कुछ चुभ रहा है, समथिंग बर्निंग सेंसेशन काइंड ऑफ थिंग। एंड बहुत पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि विजन में क्लियर नहीं हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, किसी चीज़ को क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली प्रोलॉन्ग टाइम जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम लोग फीलिंग टायर्ड फीलिंग होती है और हेडेक्स होते हैं समटाइम्स। कभी कभी ड्राइनेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आँखें लाल हो जाती है और स्वेलिंग होती है, उसमें इचिंग स्टिंकिंग होती है। एंड कभी कभी नेक पेन और शोल्डर पेन भी होता है बिकॉज हम लोग पोस्चर सही मेंटेन नहीं करते हैं जब कंप्यूटर पर काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली जब आई ड्राई होती है तो आंख जो है वो हम लोग लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसको बोलते हैं इनकी सेंसिटिविटी ऑफ द लाइट, और क्लियरिंग फील होती है। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम लोग डिजिटल आई स्ट्रेन की वजह से फेस कर रहे हैं आजकल। How does prolonged use of digital devices impact eye health? प्रोलॉन्ग डिजिटल डिवाइस यूज जो है वो क्या करता है कि हम लोग कांस्टेंट जब यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग कांस्टेंट फोकस करते हैं कभी टास्क पे कभी कंप्यूटर पर, तो इससे क्या होता है आई मसल्स जो है वो काफी स्ट्रेन में जाते हैं और वो पेन क्रिएट करते हैं और इसकी वजह से फोकसिंग इशू होता है। और कांस्टेंट यूज ऑफ द कंप्यूटर यूजुअली क्रिएट्स ड्राइनेस बिकॉज हम लोग कांस्टेंट जब किसी चीज को देख रहे होते हैं तो हम लोग ब्लिंक करना भूल जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ऑलवेज आई ओपन रहती है और आई जो है वो ड्राई हो जाती है। तो और ड्राइनेस की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जैसे इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, ग्रीटीनेस लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली इट क्रिएट्स हेडेक्स और नेक पेन, शोल्डर, सेंसिटिविटी ऑफ द लाइट इससे बढ़ जाती है। हम लोग लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि डार्क रूम में रहें, तो ये सब सिम्टम्स हम लोग की आंखों में आता है। Can you explain the 20-20-20 rule and how it helps in reducing eye strain? Okay, 20-20-20 rule is a simple or effective way to reduce eye strain because of the prolonged screen time. Because इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है every 20 मिनट्स का पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपका स्क्रीन से दूर देखो, 20 फीट के अवे देखना है और 20 सेकेंड्स। इससे क्या होता है कि ये हम लोग के जो मसल जो फोकसिंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है और वो रिलैक्स हो जाते हैं और इतनी देर तक हम लोग ब्लिंकिंग रेट अपना बढ़ा देते हैं, ब्लिंक करने लगते हैं, तो हम लोग की ड्राइनेस कम हो जाती है और ऑब्वियसली फोकसिंग जो मसल जो स्ट्रेन में है वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो पेन और जो ड्राइनेस की समस्या होती है वो चली जाती है। तो 20-20-20 रूल जो है बहुत सिंपल और बेस्ट तरीका है हम लोग को डिजिटल आई स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए। वेरी सिंपल मेथड, 20 मिनट्स कंप्यूटर वर्क करने के बाद 20 फीट अवे देखना है फॉर 20 सेकेंड्स। द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। So this is the best way to control your digital eye strain. How can parents ensure their children are using digital devices in safe and healthy manner? This is a good question. So parent can ensure the their children to use digital device safely and handily by there are different methods. First thing is that we have to set the limits. Set the limits means we have to establish some screen-free zone where we should not use mobile computer like bedrooms and at the times of the at the time meal or before going bed we should avoid mobile computer everything. So we have to set the limit so that the जो बच्चे हैं वो कम से कम मोबाइल यूज करें। एंड second thing we have to monitor the use of the screen by the children. We have to track the screen time and set the limit on the device. We should encourage the children for the physical activity like promote outdoor play and exercise.
and we have to change our behavior also, because if we use the mobile computer regular basis, then the children will learn the same thing. So we should also avoid the prolong the screen, and we have to set the limit for ourselves also. And obviously we have to take the regular breaks जब हम काम करें, लाइक 20-20-20 रूल जो बताया मैं, 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट अवे देखना है. एंड ऑब्वियसली पेशेंट को, बच्चों को हम लोग ये कह सकते हैं कि आप जब कर रहे हो तो आप इंटेंशनली ब्लिंक करो आई को. जब आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पर तो इंटेंशनली ब्लिंक करना चाहिए. एंड ऑब्वियसली पेरेंट कंट्रोल्स रखना चाहिए, जैसे जो कभी कंप्यूटर में टीवीज में आ रहे हैं कभी पेरेंट कंट्रोल्स, उसको हम लोग यूज करना चाहिए. और कुछ नहीं, और तो बस हम लोग डिवाइस फ्री डे रखना. समटाइम्स वीकेंड्स हम लोग कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे, वीकेंड्स मोबाइल ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, ये सब कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं. एंड अगर बच्चे अगर ये बोल रहे हैं कि उनको पेन हेडेक हो रही है, उनको ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, देन वी हैव टू check their eyes also by a qualified ophthalmologist. So these are the things through which we can help the children to avoid the digital eye strain. Thanks for listening to Eye Advice. A big thanks to you, doctor, for the great tips on preventing digital eye strain in your daily life. Stay with us. Issued in public interest by Alembic CSR Foundation. Views expressed are independent opinions of the doctor. Please consult your doctor before starting any medication or treatment. Alembic CSR Foundation disclaims any or all liabilities and claims.